Welcome back to my channel again, Cyberbug, Cyber Secure. We are finding bugs, that's why we are Cyberbugs. तो आज मैं एक ऐसा टूल लेके आया हूँ जिससे आप SSL और TLS की जो वल्नरेबिलिटी है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा कि बहुत से वेब एप्लीकेशन पेन टेस्टिंग में ये होता है कि आपको SSL और TLS की वल्नरेबिलिटीज फाइंड करनी होती है, ठीक है। और वही वल्नरेबिलिटीज जो है वो आपके चेकलिस्ट में भी होती है और वही वल्नरेबिलिटीज आपको टेस्ट भी करनी होती है, ठीक है। तो आप कौन से टूल जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो SSL की वल्नरेबिलिटी को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं टूल्स लेके आया हूँ जो है SSL स्कैन एंड टेस्ट SSL, ठीक है। तो SSL स्कैन जो है वो ऑलरेडी इनबिल्ट होता है, ठीक है, लेकिन SSL स्कैन से अच्छा टेस्ट SSL होता है। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ आपको SSL स्कैन। तो SSL स्कैन यहाँ पे पुट करो, ठीक है। अब वेबसाइट पुट कर लो, मैं अपनी ही वेबसाइट पुट कर ले रहा हूँ और एंटर करता हूँ। इनवैलिड दिखा रहा है, एक सेकेंड, HTTPS, ओके, मैंने डबल एच डाल दिया था, ठीक है। ये देखो, अब ये जो SSL स्कैन है ये आपको बेसिकली हेल्प करेगा कि आप कौन सा वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। और जो वर्जन इस्तेमाल कर रहे हो क्या वो वल्नरेबल है या नहीं है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैं यहाँ पे TLS वर्जन 1.2 एंड 1.3 इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ओके है, ठीक है, वल्नरेबल नहीं है। इफ अगर आप लोअर वर्जन इस्तेमाल करते हो जैसे कि 1.0, 1.1 या फिर SSL वर्जन 2, तो ये आपकी जो वेबसाइट है वो हमेशा वल्नरेबल रहेगी, क्योंकि जो आपका लोअर वर्जन है वो SSL से वल्नरेबल होता है, ठीक है। लेकिन ये जो SSL स्कैन है वो सिर्फ हार्ट ब्लीड की ही वल्नरेबिलिटी टेस्ट करता है, जो यहाँ पे आपको लिख के देता है नॉट वल्नरेबल टू हार्ट ब्लीड अटैक, ठीक है। तो ये आपको एक क्विक ओवरव्यू भले ही दे देता है, लेकिन इससे अगर आपको बेटर टूल चाहिए तो बेटर टूल मैं आपको देता हूँ जिसका नाम है टेस्ट SSL, ठीक है। तो टेस्ट SSL आपको डाउनलोड कर लेना है गिटहब से। सिंपल, आप चले जाओ गिटहब पे, इसको एंटर कर लो। एंटर करने के बाद इसको कॉपी करो, कॉपी करने के बाद गिट क्लोन करो और पेस्ट करो, ठीक है। तो मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो मैं यहाँ पे चले जाता हूँ, CD ls। अब ls करने के बाद, ठीक है, अब ls करने के बाद मेरा ये है, ठीक है, फाइल जिसको मैं रन करूँगा। तो इसको सबसे पहले ch मोड से परमिशन चेंज कर देना हमेशा, ताकि वो एग्जीक्यूटेबल बना रहे। /टेस्ट SSL। अब मैं अपनी वेबसाइट पुट करता हूँ और एंटर करता हूँ, ठीक है। अब देखो एंटर कर लिया। अब ये जो वेबसाइट है ये आपको वर्जन भी निकाल के देगी, प्लस बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज भी निकाल के देगी, और अगर कुछ फ्लॉज होंगे तो बाकी के भी फ्लॉ आपको निकाल करके देती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मुझे काफी ज्यादा बेटर लगता है SSL स्कैन से, लेकिन आप चाहो तो आप दोनों भी यूज कर सकते हो, चाहे आप टेस्ट SSL करो या फिर SSL स्कैन करो, ठीक है। अब देखो, अब इसने मुझे वर्जन्स निकाल करके दिया, तो 1.2, 1.3 मेरा फाइनल 1.3 है, ठीक है। तो मुझे पता है कि इसके अंदर कोई वल्नरेबिलिटी वैसे भी नहीं निकलने वाली है। अगर सपोज 1.1 होता या फिर SSL 2 होता तो वल्नरेबल होता, ठीक है। अब ये नॉट ऑफर्ड है तो ओके है। ओके इसलिए है क्योंकि ये ठीक है अगर आप लोअर वर्जन इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो, ठीक है, लेकिन आपको लेटेस्ट वर्जन जो है वो हमेशा इस्तेमाल करना ही होता है, ओके। देन यहाँ पे देखो कुछ ये साइफर टेस्ट करता है, ठीक है। आपकी जो इंक्रिप्शन है तो वो ये टेस्टिंग करता है, ठीक है। जैसे कि अगर नो इंक्रिप्शन है कि नहीं है, नॉट ऑफर्ड, ठीक है, यानी मेरे इसमें प्रॉपर तरीके से इंक्रिप्शन लगा हुआ है, ऑथेंटिकेशन भी लगा हुआ है, ठीक है। अब ये ऑफर क्या कर रहा है, ये ऑफर कर रहा है DES इंक्रिप्शन और AES इंक्रिप्शन, ठीक है, जो काफी अच्छे इंक्रिप्शन है, ठीक है। प्लस मेरे इसमें स्ट्रॉन्ग इंक्रिप्शन भी अवेलेबल है और फॉरवर्ड सिक्रेसी भी यहाँ पे अवेलेबल है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पे सारे इंक्रिप्शन को रिलेटेड मुझे
साइफर और की एक्सचेंज देता है, और यहाँ पे टोटल ऑर्डर सब ओके है या नहीं है वो मुझे बताता है। ठीक है, फिर यहाँ पे फॉरवर्ड सेक्रेसी को टेस्ट करेगा, सब चीज़ें सही है या फिर नहीं है, या फिर अगर कोई इश्यू है या नहीं है, वो सारा का सारा मुझे ये निकाल करके देता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वेट करते हैं, क्योंकि इसके बाद ये वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग भी करता है, ताकि ये सारे वर्जन से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी जो है वो प्रॉपर तरीके से स्कैन कर पाए। ठीक है, ये काफ़ी बढ़िया टूल है, ये काफ़ी अच्छा टूल है। आप चाहो तो OS की वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, SSL TLS साइफर इनसफिशिएंट सिक्योरिटी। ठीक है, यहाँ पे भी आपको वो चीज़ें मिल जाएगी, क्योंकि ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, ताकि आप अपने SSL के सिक्योरिटी को सिक्योर कर सको। ठीक है, अंडरस्टैंड। अब देखो, अब यहाँ पे ये उसके बाद सर्वर टेस्ट कर रहा है। ठीक है, सब सही है या नहीं है। ठीक है, सेशन टोकन, सेशन आईडी, उसकी साइज, फिर हमारे सर्वर में जो कॉमन नेम्स होते हैं, होस्ट नेम होते हैं, यानी जो भी चीज़ें ये ऑफर कर रहा है वो प्रॉपर तरीके से सेटअप है या फिर नहीं है। ठीक है, अब इसका एक्सपायर कब हो रहा है ये भी बताता है ये। ठीक है, उसकी एक्सपायरी डेट भी बताता है, तो सारी चीज़ें ये जो है वो सारी चीज़ें आपको बताते रहेगा। ये देखो, अब यहाँ पे वल्नरेबिलिटीज निकाल रहा है ये। ठीक है, हार्ट ब्लीड निकालेगा, CCS निकाल लेगा, टिकट ब्लीड निकाल लेगा, रोबोट निकालेगा, तो काफी सारी वल्नरेबिलिटी आपको निकाल करके देता है रादर दैन SSL स्कैन के। ठीक है, मैं SSL स्कैन इसलिए रन करता हूँ, सिर्फ अगर मुझे वर्जन ही देखना है ना तो मैं SSL स्कैन रन करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे क्विकली ओवरव्यू दे देता है। ठीक है, लेकिन अगर मुझे काफी सारी चीजें एक साथ अगर स्कैन करनी है ना, तो मैं हमेशा टेस्ट SSL ही स्कैन करता हूँ, और अगर मुझे कोई वल्नरेबिलिटी मिलती है तो उसको मैं डायरेक्ट रिपोर्ट राइटिंग में मेरे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो है ये भी आपका एक वेब पेन टेस्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है, और काफ़ी अच्छा टूल है, आपको यूज़ करना चाहिए, हमेशा आपके टेस्टिंग में आपको ऐड करना चाहिए। ठीक है, ये देखो, हार्ट ब्लीड नॉट वल्नरेबल, सब चीज़ें मेरी वल्नरेबल नहीं है। ठीक है, हाँ, यहाँ पे इसने एक वल्नरेबिलिटी मुझे निकाल करके दिया है, जो है स्वीट 32। ये मुझे वल्नरेबल दिखा रहा है क्योंकि ये 64 बिट का ब्लॉक साइफर यूज कर रहा है, इसलिए। ठीक है, तो मेरे इसमें एक वल्नरेबिलिटी तो निकल चुकी है। ओके, तो इसके लिए मुझे एक नया SSL सर्टिफिकेट देखना पड़ेगा, या फिर इस वल्नरेबिलिटी को किस चीज़ के लिए मुझे अपडेट करना पड़ेगा। तो मेरे इसमें एक वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, फिर उसके बाद और कुछ है क्या? नहीं, ये पोटेंशियली वल्नरेबल तो नहीं है। दिख तो रहा है यूज साइफर ब्लॉक चेनिंग विद TLS चेक पैचेस। ओके, सो यहाँ पे मुझे एक और इसमें वल्नरेबिलिटी निकाल करके दिया, लकी 13 का पोटेंशियली वल्नरेबल दिखा रहा है ये भी। ठीक है, तो दो वल्नरेबिलिटी है मेरे इसमें, स्वीट 32 और लकी 13। तो ये 2 वल्नरेबिलिटीज मुझे पैच करनी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ निकाल करके देगा या नहीं देगा? नहीं देगा। ओवरऑल अगर ग्रेड की बात करूँ तो ये वो भी देता है कि ओवरऑल आपका जो ग्रेड है वो A ग्रेड है, यानी आपका जो SSL सर्टिफिकेट है वो देखा जाए तो ओवरऑल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। साइबर सिक्योर। मिलते हैं अगले वीडियो पे।